अच्छा लिखो, हेडिंग लिखो, लिखो हेडिंग लिखो, जीएसटी। जीएसटी। अभी अगले 5-10 मिनट के लिए ना बोर्ड की तरफ देख के थोड़ा सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं, फिर ये चैप्टर आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले ऐसा समझो कि कोई एक सामान है, मान लो कि फोन है, ठीक है। इसको एक आदमी मैन्युफैक्चर करता है, फिर एक आदमी इसका डीलर है, और एक फाइनली सपोज करो कंज्यूमर है इसका, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर जो है वो इस फोन को सपोज करूं 10,000 रुपीज में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये प्राइस जो है वो कोट करेगा 10,000 रुपीज। एक बार सोचो कि प्रॉफिट इसी में मिक्स किया हुआ। डीलर जो है वो इससे खरीदेगा इन रुपीज, अगेन सेम प्राइस 10,000, ठीक है। और मान लो कि टैक्स का रेट जो है वो आपको बोला हुआ है, एक बार मैं जीएसटी वगैरह पे नहीं जाता हूँ, ऐसा मान के चलते हैं कि टैक्स रेट जो है वो आपको 10% दिया हुआ, ठीक है ना। तो प्राइस इसको कितना पड़ गया 10,000, और टैक्स का अगर आप सोचोगे तो इस सिचुएशन में टैक्स कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 10,000, कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 1,000, ठीक। तो इसको प्राइस पड़ा इतना और टैक्स पड़ा कितना 1,000, ठीक है। अभी क्या जीएसटी नहीं है उन सब पे नहीं जा रहे हैं फिर से, बस एक बार टैक्स इसका कितना लगा 1,000। फिर ये जब कस्टमर को बेचेगा तो ऑब्वियसली सेम प्राइस पे तो नहीं बेचेगा, फिर तो मान लो कि बिजनेस ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मान लो कि प्रॉफिट जो है वो इसमें अपना अटैच करेगा, लेट से 5,000 रुपए, इतना प्रॉफिट ये अटैच कर, और प्रॉफिट अटैच करके कस्टमर को जब ये बेचेगा तो कस्टमर के लिए प्राइस कितना होगा 15,000, और कस्टमर को वापस से उसको भी टैक्स देना होगा, ठीक है ना। तो ये अगर मतलब 5,000 में बेच रहे तो कस्टमर टैक्स कितना पे करेगा, मतलब 10%, रेट सेम है, इंटू 15,000, ठीक है। तो यहां से मेरे ख्याल में 1,500 आ जाएगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में ना किसको हम इनपुट बोलते हैं, किसको आउटपुट बोलते हैं, किसको जीएसटी बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है, उन सारी चीजों को हम समझने का ट्राई करेंगे। मैं एक एक करके टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा, अब बस ध्यान से देखते जाना, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के केस में उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया 10,000, और टैक्स उसने कितना चार्ज किया है 10%। अब जब ये डीलर है तो मैं डीलर के कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ सारे टर्म्स को। जो डीलर है वो इससे माल खरीद रहा है, कितने में माल खरीद रहा है 10,000 में। अब जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, तो याद रखना कि आपका मन या मानो कि आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है वो आपको बोलेगा कि डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस है 10,000 प्लस 1,000 यानी कि 11,000, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस हमको बताना है तो हम ये प्राइस बताएंगे। अगर कभी क्वेश्चन बोलता है कि कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बताओ, तब हम बोलेंगे इन दोनों को जोड़ के। लेकिन अगर सिर्फ कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा जाए तो हम क्या क्लेम करेंगे, कितना होगा कॉस्ट प्राइस 10,000 ओनली। आया बात समझ। उसके बाद में डीलर को लेकिन सिर्फ ये नहीं पड़ा, उसको टैक्स भी देना पड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो टैक्स है, ये टैक्स मान लो कि उसके जेब से बिजनेस के अंदर गया कि बिजनेस से उसके जेब में आया, उसके जेब से बिजनेस में गया, इन बिजनेस गया वो वाला पैसा, तो इसको बोला जाता है इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं बताओ, इनपुट टैक्स। मैं फिर से बोलता हूँ, प्राइस कितना पड़ गया उसके लिए 10,000, और टैक्स उसको कितना पे करना पड़ा 10% ऑफ 10,000 विच इज इक्वल्स टू 1,000। तो ये जो 1,000 रुपीज है ये डीलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया होगा। अब अगर आप डीलर हैं तो ये पैसा आपके जेब से आपके बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि बिजनेस से आपको रेवेन्यू टाइप मिल रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो अंदर जा रहा है ना आपके बिजनेस के ये पैसा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। क्या बोलेंगे बताओ, इनपुट टैक्स। फिर कॉस्ट प्राइस कितना था उसके लिए 10,000, प्रॉफिट कितना का अटैच किया इसने 5,000 का। अब ये कस्टमर को बेच कितने में रहा है 15,000, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसके प्राइस का डीलिंग। फिर से टैक्स का रेट अगर 10% बोला हुआ था तो यहां पर ये क्या करेगा कि जैसे यहां पर ये टैक्स पे कर रहा था, अब ये कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो पैसा है ये बिजनेस से इसके जेब में आएगा कि जेब से बिजनेस में जाएगा, बिजनेस से उसके जेब में आएगा, उसको आउटकम मिल रहा है, उसको रेवेन्यू मिल रहा है, तो इसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स। जो पैसा उसके जेब से बिजनेस में जा रहा है वो हो गया आपके लिए इनपुट टैक्स, और जो पैसा बिजनेस से उसके जेब में आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट टैक्स। क्लियर मेरे ख्याल में जी। अच्छा देखो, एक बार फिर से बोल रहा हूं, देख लेना, मैन्युफैक्चरर के कितना पड़ा बताओ 10,000,
और मैन्युफैक्चरर उधर से क्या माल लाया नहीं लाया उस पर हम नहीं जा रहे। मैन्युफैक्चरर के ओवरऑल 10,000 पड़ा, बस इतना हम जानते हैं। मैन्युफैक्चरर फिर 10,000 में कैरी फॉरवर्ड किसको कर रहा है? डीलर को। डीलर लेकिन ये पैसा भी दे रहा है और साथ ही साथ टैक्स भी दे रहा है, ठीक है। एक बार टैक्स भी दे रहा है वो, ठीक है ना। अब जो ये वाला टैक्स है ना, बस आप टर्म्स को थोड़ा समझने का ट्राई करें। ये वाला जो टैक्स है ये डीलर अपने पॉकेट से अपने बिजनेस में डाल रहा है, तो ये पैसा बिजनेस में जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, इनसाइड जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स, ठीक है। फिर ये वाला प्राइस पे वो खरीद के लाया, ऑब्वियसली मान लो कि सेम रेट पे या इससे कम रेट पे वो क्यों बेचेगा इसको? इससे ज्यादा पे ही बेचेगा वो। तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना ले रहा है वो? 5,000। तो कस्टमर को वो कोट कितना करेगा? 15,000। टैक्स का बात कुछ सब कुछ जो है वो अलग से ही चलेगा। तो यहां पर भी पहले तो प्राइस हो गया आपका 15,000, जिसमें इसका कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? 5,000। और टैक्स का परसेंटेज कितना था आपका? 10%। तो यहां पर भी जो कस्टमर से वो टैक्स कलेक्ट करेगा वो कितना करेगा? 10% ऑफ 15,000 विच इज 1,500। अब ये वाला पैसा बिजनेस से जेब में आ रहा है कि जेब से बिजनेस में जा रहा है? बिजनेस से जेब में आ रहा है। तो ये एक टाइप से आपका रेवेन्यू जैसा सामान हो गया, ठीक है ना। आउटपुट है, आउटकम है आपके बिजनेस का, तो इसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट टैक्स। समझ में आया? क्लियर है यहां तक? और टैक्स अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा कौन से फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं? जीएसटी के फॉर्मेट में। तो हम इसको क्या बोलेंगे बताओ? इनपुट जीएसटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी। अभी कौन कैसा पैसा किसको जमा करेगा नहीं करेगा उन सब पे भी थोड़ा थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे। ये जो पैसा है ये डीलर पे करेगा किसको? मैन्युफैक्चरर को। और मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करेगा डीलर से। तो डीलर के लिए क्या हो गया? इनपुट, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर ये पैसा अपने हाथ से गवर्नमेंट के पास में जाके जमा करा देगा, ठीक है। फिर डीलर क्या करेगा कि डीलर ने ये इतना टैक्स पे किया था यहाँ पे, और यहां से कितना टैक्स अर्न किया था? 1,500। तो जो ये इनपुट में उसका पैसा चला गया था उस पैसा को वो इसमें से अपना बैलेंस आउट कर लेगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीलर जो है वो उसने पहले टैक्स के नाम पे कितना पैसा दिया था? 1,000 रुपए। और फिर टैक्स के नाम पे कितना पैसा कलेक्ट किया है? 1,500 रुपए। दोनों का डिफरेंस अमाउंट कितना है? 500 रुपए। तो वो सिर्फ 500 रुपया ही जो है वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को कैरी फॉरवर्ड करेगा। आया बात समझ? जो 1,000 रुपए यहाँ पे उसने पे किया था ना, वो 1,000 रुपए वो यहां से वापस से अपने जेब में डाल लेगा। और इसीलिए मैंने शुरू में आपको बोला कि कोई अगर आपसे पूछे कि डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आपको इन दोनों को ऐड करके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये वाला पैसा बाद में वो सॉर्ट आउट कर लेगा उससे। आया बात समझ? क्लियर है यहां तक? और ये जो सॉर्ट आउटिंग का जो काम है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेट ऑफ, ठीक है। और सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये ऐसे बोलो कि आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है यहां तक? ओके। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे। इंडिया के अंदर में टैक्सेशन के पॉलिसी के हिसाब से, ये टैक्सेशन के सोच विचार के हिसाब से इंडिया में बोलता है कि कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज जो मान लो कि हम मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे, गवर्नमेंट का कहना है कि सारा का सारा टैक्स, पूरा टैक्स का बर्डन जो है वो रहना चाहिए फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। बीच का जो आदमी है जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएगा, दे विल नॉट पे एनी टैक्स फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। आया बात समझ? अब यहां पर क्या है कि गुड्स जब यहां से यहां ट्रांसफर आउट होगा ना, तो थोड़ा सा टैक्स का ट्रांजेक्शन तो होगा, लेकिन वो टैक्स का बर्डन ना तो इसके ऊपर में आना चाहिए और ना ही वो टैक्स का बर्डन इसके ऊपर में आना चाहिए। वो टैक्स का पूरा बर्डन किसके ऊपर में आना चाहिए? फाइनल कस्टमर के ऊपर में आना चाहिए। लेकिन सारा का सारा मतलब ये कि बीच में एक बार तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा। आया बात समझ? तो फिर जब मान लो कि ये जो पेमेंट कर रहा होगा, उसी चीज को मैं बोल रहा हूं कि वो पैसा इसके जेब से बिजनेस के अंदर जा रहा है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं इनपुट टैक्स या इनपुट जीएसटी, ठीक है। फिर जब ये माल बेचेगा तो जैसे ही इसने माल खरीदते समय टैक्स पे किया था, ये भी बेचते समय टैक्स कलेक्ट करेगा, और जो ये पैसा ये कलेक्ट करेगा इन द नेम ऑफ टैक्स, वो हो जाएगा इसका आउटपुट जीएसटी, ठीक है। और जितना पैसा इसने टैक्स के नाम पे दिया था, इसके पास जो टोटल टैक्स कलेक्ट होगा ना, उसमें से ये उतना पैसा पहले रख लेगा खुद के लिए, और बचा हुआ जो पैसा होगा वो फिर गवर्नमेंट का पैसा है, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा। तो गवर्नमेंट को तो अभी भी मैं बोलूंगा कि टोटल कितना टैक्स मिलेगा? 1,500। लेकिन ये 1,500 एक आदमी अपने हाथ से डायरेक्टली नहीं देगा। ये 1,500 टैक्स पूरा गवर्नमेंट को मिलेगा, लेकिन उसमें से 1,000 रुपया मैन्युफैक्चरर जाके जमा कराएगा और 500 रुपया ये डीलर जाके जमा कराएगा। बट गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे इट विल गेट 1,500। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? एक बार और रिपीट करूं कि हो जाएगा? पक्का? गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना मिलेगा फिर बताओ? 1,500 पूरा एक साथ एक ही आदमी के हाथ से कि अलग अलग आदमी के हाथ से? 1,000 रुपया कौन दे रहा होगा? मैन्युफैक्चरर। 500 कौन दे रहा होगा? डीलर। क्लियर मेरे ख्याल? इसमें फिर से बता दूं कि डीलर जो टैक्स खुद पे करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनपुट जीएसटी। जो टैक्स वो कलेक्ट करेगा माल बेचे उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी।
इसका खुद का टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा? नहीं, आउटपुट माइनस इनपुट, वो हो गया इसका टैक्स लाइबिलिटी। सेट ऑफ करने के बाद में जो पैसा बचता है आपके पास 500 रुपए। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। बाकी इसमें और भी कुछ मतलब क्या है कि निटिग्रिटीज हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा, मोटा मोटा लेकिन ऐसा ही रहेगा सब कुछ। ठीक है, इसी में अगर मैं आपको मैन्युफैक्चरर के लिए पूछने लग जाऊं तो जितना इंफॉर्मेशन फिलहाल आपके पास में, मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट जीएसटी कितना है? 0। कुछ नहीं पता हमको तो हम 0 मान के चले, क्योंकि ये वाला जो 1000 है मैन्युफैक्चरर के एंगल से उसका क्या है? आउटपुट। आया बात समझ? उसका पीछे का तो हमको कुछ बताया हुआ ही नहीं है ना, कि ये माल प्रोड्यूस करते समय उसका कितना टैक्स उसको पे करना पड़ा होगा, रॉ मटेरियल खरीदते समय कुछ तो उसने भी दिया होगा, लेकिन कितना दिया होगा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सो वी विल कंसीडर दैट टू बी हाउ मच? 0। इसके लिए डायरेक्टली आउटपुट का वैल्यू कितना है? 1000। कस्टमर के एंगल से अगर मैं बात करूं तो इनपुट का वैल्यू कितना है? 1500। आउटपुट का वैल्यू क्या है? 0। हमको नहीं पता कुछ, और इसने अगर कंज्यूम कर लिया तो फिर पूरा टैक्स इसी को बियर करना है। सरकार बोलता है कि लास्ट में जो माल कंज्यूम करेगा ना, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, वो इंसान लायबल है पूरा का पूरा टैक्स का बर्डन उठाने के लिए। तो सरकार को तो जो ये लास्ट कंज्यूमर जितना टैक्स पे करेगा उतना पूरा टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा, लेकिन बस प्रॉब्लम ये कि सारा टैक्स एक जगह से डायरेक्टली नहीं मिलता, पार्ट पार्ट में मिलता है। जैसे ये तो 1500 पे कर दिया, लेकिन 1500 कलेक्ट करके ये जाके जमा कराएगा 500, और उसका जो 1000 रुपया है वो ये आदमी जाके जमा करा रहा हो। क्लियर मेरे ख्याल में? रिपीट करूं कोई बात की हो जाएगा? पक्का? चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एज द नेम सजेस्ट, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एब्रिविएटेड एज जीएसटी इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड। ये बात याद रखना थोड़ा सा, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ये किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज इम्पोज्ड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद में कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू जीएसटी, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला है इंट्रा स्टेट सेल्स। इसका मतलब होता है कि अगर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग सेम स्टेट के अंदर हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रा स्टेट। याद रखना, सेम स्टेट में अगर हो तो क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। दो स्टेट के बीच में हो तो क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। फिर इनपुट जीएसटी का मतलब क्या हो गया कि डीलर के जेब से बिजनेस में जो पैसा लगाया जाएगा वो हो गया उसका इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या हो गया? माल बेच के जो रेवेन्यू उसके जेब में आएगा उसके अंदर में जो टैक्स कंपोनेंट होगा वो वाला टैक्स कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, यहां तक सब कुछ। फिर इसके बाद में है कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें भी दो पार्ट है। एक पार्ट है कि हम सेंटर के नाम पे जीएसटी कलेक्ट करते हैं, और एक पार्ट है कि हम स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे जीएसटी कलेक्ट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे जो भी जीएसटी कलेक्ट होता है उसको बोलेंगे हम लोग एसजीएसटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे जो भी टैक्स कलेक्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे सीजीएसटी। क्या है समझ? अब ये कहां पर कितना छुपा हुआ होता है वो मैं अगले स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल बस इतना याद रखना कि सीजीएसटी का मतलब टैक्स कलेक्टेड इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी का मतलब टैक्स कलेक्टेड इन द नेम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद में आईजीएसटी, ये भी आप ऐसा समझो कि टैक्स कलेक्टेड इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है। इनका बस अलग अलग सिचुएशन में यूजेस है। क्या यूजेस है, कहां पे यूजेस है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। अगर कोई भी सेल, कोई भी ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, मतलब सेम स्टेट के अंदर अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस केस में जो टैक्स जनरेट होगा उस ट्रांजेक्शन से, उसमें आधा हिस्सा सेंटर का होता है और आधा हिस्सा स्टेट का होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में डालना अच्छे से। सेम स्टेट में अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, उससे जो भी टैक्स का रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें आधा हिस्सा सेंटर का और आधा हिस्सा स्टेट का, तो आधा हो जाएगा सीजीएसटी और आधा क्या हो जाएगा? एसजीएसटी। लेकिन अगर इंटर स्टेट कोई भी सेलिंग आप करते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटर स्टेट यानी कि दो स्टेट के बीच में, ठीक है ना, कोई भी सेलिंग अगर आप करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन से जो भी टैक्स जनरेट होगा उसको कैटेगराइज किया जाता है आईजीएसटी के नाम पे, और इस पे पूरा हक होता है सेंटर का। ठीक है, एक बार फिर से बिना दिखाए बोलता हूं, ध्यान से सुनना। सीजीएसटी का मतलब सेंटर का टैक्स, एसजीएसटी का मतलब स्टेट का टैक्स, आईजीएसटी भी सेंटर का ही टैक्स है, बस अलग सिचुएशन में लगाया जाता है। अब क्या है कि जब भी आप माल खरीदेंगे या बेचेंगे तो दो टाइप का ट्रांजेक्शन आपके सिलेबस में आ सकता है, कि एक कि जिस स्टेट में माल प्रोड्यूस हुआ आप वहीं पे उसको खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट का सिचुएशन। और इस टाइप के खरीद बिक्री से जो भी टैक्स जनरेट होगा उसमें से आधा सीजीएसटी में जाएगा और आधा कहां जाएगा? एसजीएसटी में। लेकिन सपोज कीजिए कि प्रोड्यूस कहीं और हो रहा है, मान लो कि असम का चाय है और राजस्थान का कोई आदमी खरीदना चाहता है, या वेस्ट बंगाल का कोई आदमी खरीदना चाहता है, तो प्रोड्यूस कहां हुआ? असम में, माल गया कहां? राजस्थान या वेस्ट बंगाल में, तो दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन में जो भी टैक्स जनरेट होगा दैट विल ऑल बी कलेक्टेड इन द नेम ऑफ आईजीएसटी। हक किसका होगा उसमें? सेंटर का हक होगा उसके ऊपर। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा, ओके। उसके बाद में आते हैं हम सेट ऑफ रूल के ऊपर में, कि सेट ऑफ कैसे होगा, ठीक है ना। और सेट ऑफ का मतलब क्या था
कि मैं अगर डीलर हूं तो एक जगह से मैं माल ला रहा हूं, उस टाइम पर मैं टैक्स पे कर रहा हूं, और एक जगह पर माल मैं बेच रहा हूं, वहां पे टैक्स मैं कलेक्ट कर रहा हूं। तो जो मैं दे रहा हूं वो हो गया मेरा इनपुट, जो मैं ले रहा हूं वो हो गया मेरा आउटपुट। मैं लेकिन जितना ले रहा हूं वो पूरा सरकार को नहीं दूंगा, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। मैं कितना दूंगा? जितना मेरा लगा था वो पहले मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा, अपने जेब में रख लूंगा, और बचा हुआ जितना एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास में आया है इन द नेम ऑफ टैक्स, वो मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। ठीक है, सेट ऑफ करने के बाद में जो भी आपके नाम से टैक्स बनेगा उसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो आपका टैक्स लाइबिलिटी। आया बात समझ? इनपुट में मान लो कि मेरे जेब से 1000 रुपया गया इन द नेम ऑफ टैक्स, और आउटपुट में मेरे पास में मान लो कि 1500 रुपया आया इन द नेम ऑफ टैक्स। ठीक है, तो मेरा लाइबिलिटी कितना का बना? 500 रुपया का। ठीक है, फिर देखना पड़ेगा हमको कि सिचुएशन कौन सा है, और अकॉर्डिंगली वो 500 रुपया हमको किसके अकाउंट में देना है वो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली ये जो 1500 आया दैट इज आउटपुट, जो 1000 गया दैट इज इनपुट, और जो इसका डिफरेंस है 500 दैट इज माय टैक्स लाइबिलिटी। एंड इस प्रोसेस को, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। ठीक है, अब क्या है कि टैक्स कलेक्टेड और टैक्स पेड में, पेड हो गया मेरा इनपुट और कलेक्टेड मेरा हो गया आउटपुट। उसमें ये 4-5 टाइप का सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, एक एक करके समझना है इसको, और टेंशन मत लेना, क्वेश्चन करते समय दोबारा घूम के यहाँ पर आ जाएंगे इनकेस अगर कोई चीज याद नहीं आया आप लोग। टाइप ऑफ इनपुट जीएसटी, मतलब जो आप जेब से पे करोगे, हो सकता है कि वो सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्मेट में हो, और हो सकता है कि आपका आउटपुट भी सीजीएसटी एसजीएसटी में ही आ रहा हो। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से जो टैक्स लाइबिलिटी आपका होगा सेट ऑफ के बाद में वो क्या होगा? आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, और जो भी आपका टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है उसमें आधा हिस्सा सेंटर का, आधा हिस्सा स्टेट का, चलेगा ये चीज। दूसरा हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका गया आईजीएसटी में और पैसा आया भी आपके पास में आईजीएसटी, इसमें भी आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो क्या होना चाहिए? आउटपुट माइनस इनपुट। और इस वाले पैसे पे पूरा हक किसका होगा? सेंटर का। ये सारा पैसा आपको सेंटर के अकाउंट में देना है। नेक्स्ट एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी में आपका पैसा गया और पैसा आया आपके पास में किसमें? आईजीएसटी में। ऑब्वियसली सब कुछ अगर नॉर्मल है तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाला जो आउटपुट जीएसटी है वो इनपुट जीएसटी से ज्यादा हो। आया बात समझ? तो ये तो आपके जेब से गया और ये आपके जेब में आया, जो आप माइनस करोगे वो ऑब्वियसली उस पर किसका हक होना चाहिए? सेंटर का। नहीं आया समझ? ये वो पैसा है जो आपने अपने जेब से पे किया है, और ये वो पैसा है जो आपने अपने जेब में कलेक्ट किया है, और आपको जमा कौन सा कराना है? डिफरेंस। ठीक है ना, डिफरेंस जमा कराते समय जब आप इसको इससे माइनस करोगे ऑब्वियसली इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगा, तो वो जो बचा हुआ पैसा वो किसका हक है उसके ऊपर? सेंटर का। इसीलिए इस वाले सिचुएशन में सारा का सारा सेट ऑफ करने के अंदर जो भी अमाउंट आएगा वो पूरा का पूरा 100% कहां चला जाएगा? सेंटर के पास। नेक्स्ट हम आते हैं एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में कि मेरे जेब से गया आईजीएसटी में और मेरे जेब में आया सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, इसका मैं तो आपको एक बार शॉर्टकट बता के छोड़ दे रहा हूं, रियल रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप बस इतना याद रखना कि यहां पर भी टैक्स लाइबिलिटी या सेट ऑफ से जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी आउटपुट माइनस इनपुट, और उस पैसे पे पूरा हक किसका होगा? स्टेट का। ठीक है, उस पैसे पे पूरा हक किसका होगा? स्टेट का। एक्चुअली होता है इसमें क्या है कि गया तो आपके आईजीएसटी में, तो सेंटर के नाम से जितना पैसा यहां कलेक्टेड है ना, पहले तो वो यूज हो जाएगा आपका अपना जेब भरने में। आया बात समझ? फिर आपका थोड़ा और पैसा बच गया, वो आप माइनस करेंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पहले आप सेट ऑफ करेंगे इसके अंदर में सीजीएसटी वाले पैसे में से, क्योंकि सेंटर के नाम पे दिया है पैसा आपने। ये पूरा का पूरा एग्जॉस्ट होने के बाद में भी जो आपका इनपुट था ना वो खत्म नहीं होगा लेकिन। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वो इनपुट नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा नंबर्स लेने का ट्राई करता हूं। आप सपोज कीजिए कि आईजीएसटी के नाम पे आपके जेब से 300 रुपया गया। ठीक है, आईजीएसटी के नाम पे कितना गया आपके जेब से? 300 रुपये, और इस वाले में आउटपुट में मान लो कि आपको मिला 500 रुपये। ठीक है, तो हक के हिसाब से अगर हम सोचे तो इस पे किसका हक था? सेंटर का। इस पे किसका हक था? आधा आधा। ठीक है, 250 किसका था? सेंटर का, और 250 किसका था? स्टेट का। समझ में आ रहा है यहां तक? सुनते जाना। हाँ, अब क्या होगा कि ये तो आपने सेंटर के नाम पे दिया, तो पहले आप सेंटर वाले पैसे में से, मतलब जो आपके पास में आउटपुट आया उसमें इतना हिस्सा सेंटर का और इतना हिस्सा किसका है? स्टेट का है। तो ये तो सेंटर के नाम पे दिया ना आपने, तो आप पहले सेंटर वाला जो अकाउंट है उसमें से अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करो। तो सेंटर वाले में से कितना मिल जाएगा आपको? 250 आपको मिल गया। आपको मिलना कितना था? आपका कितना पैसा और बचा हुआ है? वो 50 रुपये आप स्टेट वाले पैसे में से ले लोगे, और कितना पैसा बच जाएगा? 200। तो वो 200 पूरा का पूरा फिर किसके पास जाएगा? स्टेट के पास जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस करते समय हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, आप ऐसे ही याद रखना
कि इनपुट अगर आपका आईजीएसटी में है और आउटपुट अगर आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के फॉर्मेट में है तो डिफरेंस अमाउंट इन दोनों का डायरेक्टली 100% स्टेट के अकाउंट। लेकिन एक्चुअली में इसको ऐसे किया जाता है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि पूरा आईजीएसटी का यानी कि सेंटर का पैसा दे दिया आपने, फिर आपके पास में जो पैसा है उसमें से आधा सेंटर आधा स्टेट है, तो आप पहले अपना पैसा जो है वो सेंटर के पैसे में से बैलेंस आउट करो, सॉर्ट आउट करो, ठीक है। तो आपको मिलना कितना था 300, लेकिन सेंटर के हिस्से में तो 250 ही आया है, तो आपको सेंटर के पैसे में से 250 मिला, लेकिन आपका तो 50 रुपए अभी भी अटका हुआ है ना, वो आप स्टेट वाले पैसे में से ले लो अपना, और फिर जो पैसा बच गया वो पूरा का पूरा स्टेट को दे दो, ठीक है। एक्चुअल लॉजिक ये है, बट क्वेश्चन करते समय हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। क्वेश्चन करते समय आउटपुट अगर इस फॉर्मेट में है, इनपुट अगर इस फॉर्मेट में है, तो डिफरेंस अमाउंट डायरेक्टली कहां चला जाएगा, पूरा का पूरा स्टेट के अकाउंट। हाँ, जनरली वैसा नहीं होगा, अगर ज्यादा है तो फिर ठीक है, उस केस में जो है वो आप मान लीजिए कि बैलेंस आउट कर लिए, फिर कुछ पैसा सेंटर का भी बच गया है इसमें, तो उतना पैसा सेंटर के पास है, बाकी आधा पैसा स्टेट के पास में। अब ये बोलना चाह रहा है कि मान लो कि ये जनरेट करके 1000 रुपए आ गया सपोज करो, ठीक है ना, ठीक है, सोच लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे 1000 रुपए आ गया, तो उसमें क्या होगा, 500 स्टेट 500 सेंटर, आपका हिस्सा का तो 300 ही था, वो आप किस में से लोगे, सेंटर में से ले लोगे, ठीक है। फिर सेंटर के हिस्से का तो लेकिन टोटल 500 था, तो आपने 300 ले लिया, आपका बैलेंस खत्म। अब जो बचा हुआ 200 है सेंटर के नाम का, वो सेंटर के पास में और बाकी पूरा का पूरा स्टेट के पास में। बट जनरली वट एवर क्वेश्चन यू फेस उसमें ये सिचुएशन नहीं आएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? अच्छा, इसके बाद में मैं आता हूं इस पे, एक बार शुरू से ना दोबारा आप एक बार सोच लो, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। हाँ, सबसे पहले डीलर के लिए सोचते हैं हम लोग। अगर मैं पूछूं कि कॉस्ट प्राइस कितना है तो दोनों जोड़ के बोलोगे कि दोनों बिना जोड़े बोलोगे? बिना जोड़े। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 10,000। टैक्स कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। फिर ये वाले टैक्स को क्या बोलोगे? इनपुट जीएसटी। अब जीएसटी वर्ड यूज कर लो, क्या बोलोगे इसको? इनपुट जीएसटी। फिर ये मान लो कि प्रॉफिट जोड़ के बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका? 15,000। उसमें भी आप टैक्स को इंक्लूड मत करो, ठीक है ना। लेकिन 15,000 जो आपका सेलिंग प्राइस है उस पर ऑब्वियसली यू विल चार्ज टैक्स एट द सेम रेट जिस रेट से आपने पे किया था। ये जो टैक्स आप चार्ज करेंगे और कलेक्ट करेंगे इसको क्या बोला जाएगा? आउटपुट जीएसटी। गवर्नमेंट को आप कितना जाके जमा करोगे अपने हाथ से? 500। वो कौन है? सेट ऑफ का अमाउंट या फिर टैक्स लाइबिलिटी? वो कौन है बताओ? सेट ऑफ का अमाउंट या फिर टैक्स लाइबिलिटी। वो कैसे आता है? आउटपुट माइनस इनपुट करके। कैसे आता है वो? आउटपुट माइनस इनपुट करके। गवर्नमेंट को एक्चुअली टोटल टैक्स कितना मिलेगा? पूरा आउटपुट, लास्ट वाला का आउटपुट, ठीक है ना। कस्टमर जितना पे करेगा सारा गवर्नमेंट को मिलेगा, लेकिन एक साथ एक जगह से नहीं मिलेगा, थोड़ा इसके हाथ से मिलेगा, थोड़ा इसके हाथ से मिलेगा। क्लियर मेरे ख्याल में? फिर उसके बाद में देयर में भी 4 टाइप्स ऑफ सिचुएशन कि ये ट्रांजेक्शन सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और ये ट्रांजेक्शन भी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। उस केस में आपका जो सेट ऑफ करके अमाउंट आएगा या फिर जो टैक्स लाइबिलिटी आएगा उसका आधा स्टेट का और आधा सेंटर का। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर सपोज करो कि ये वाला आईजीएसटी और ये वाला भी आईजीएसटी, उस केस में सेट ऑफ करोगे आप और पूरा पैसा किसका होगा? वो सेंटर का। सपोज करो कि इस केस में सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी और इस केस में आईजीएसटी सेट ऑफ करोगे, ज्यादा हिस्सा लेकिन सेंटर का है इसमें, तो सेट ऑफ करने के अंदर जो पैसा आएगा किसको जाएगा? वो सेंटर को जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला आईजीएसटी और ये वाला सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, उस टाइम पर सेट ऑफ करके जो पैसा बनेगा, जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा, वो स्टेट, 100% स्टेट। एक्चुअली लेकिन उस सिचुएशन में थोड़ा देख लेना। हाँ, मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया है सोच लेना कि क्या हो रहा है, कि टोटल कितना टैक्स आपका कलेक्ट हुआ है, आधा आधा कर देना, देख लेना कि सेंटर का कितना पैसा है उसमें और कितना स्टेट का पैसा है। सेंटर के पैसे में से पहले इसको बैलेंस आउट करना, बचा हुआ पैसा आप स्टेट में से बैलेंस आउट करना। और अगर मान लो कि सेंटर के हिस्से में से सब सलट गया, फिर भी थोड़ा सेंटर का ही पैसा बच गया, तो उतना सेंटर को और आधा वाला जो है वो स्टेट। रिपीट करना कि हो जाएगा। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट के अंदर, इंटर स्टेट मतलब 2 अलग अलग स्टेट में। इनपुट जीएसटी मतलब जो मैंने पे किया है, आउटपुट जीएसटी मतलब जो मैंने कलेक्ट किया है। वेरी गुड। उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेम स्टेट में होने वाले ट्रांजैक्शन से जनरेटेड टैक्स का आधा हिस्सा जो सेंटर के नाम का होता है। ठीक है, थोड़ा लंबा है इसलिए पहले ऐसे नहीं बोल रहा था, अब लेकिन समझ गए तो क्लियर है मेरे ख्याल। एसजीएसटी मतलब सेम स्टेट में होने वाले ट्रांजैक्शन से जनरेटेड टैक्स का आधा हिस्सा जो स्टेट का होता है। आईजीएसटी मतलब 2 अलग अलग स्टेट के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन का पूरा हिस्सा जो सेंटर का होता है। क्लियर चलेगा ना? फिर इसका नहीं, ये सब तो ठीक है। फिर ये वाला भी आई थिंक पूरा ठीक है आप लोग के लिए। उसके बाद में आता है कि इट इज टू बी नोटेड दैट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी एंड लाइकवाइज। ठीक है, इसका मतलब यही है बस कि सेंटर के पैसे में से
आप सेंटर का पैसा ही बैलेंस करोगे और स्टेट के पैसे में से आप स्टेट का पैसा ही बैलेंस करोगे, ठीक है। कभी भी सेंटर के पैसे में से स्टेट का पैसा बैलेंस आउट या उल्टा, वो हम नहीं करेंगे, चलेगा ये चीज। हालांकि ऐसा सिचुएशन आएगा भी नहीं कभी। बस आप एक लाइन यहां पर याद रखना कि CGST कैन बी सेट ऑफ ओनली विद CGST एंड SGST कैन बी सेट ऑफ ओनली विद SGST, वाइस वर्सा नहीं करेंगे कभी, ठीक है। IGST के साथ में कर सकते हो, CGST SGST में ये रूल है कि CGST से सॉर्ट आउट होगा, SGST से सॉर्ट आउट होगा, क्रिस क्रॉस नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ खैर चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये एक फैक्ट है जो मान लो कि एज ए थ्योरी नहीं बताया जाता है, बट मैं आपको बोल के छोड़ देता हूँ ताकि आप मतलब क्या कि सोच सको। हमने शुरू में ये तो देख लिया था और समझ में लिया था, देखो यहाँ पे कि ओवरऑल जो टैक्स मिलेगा ना सरकार को सेंटर स्टेट मिला के, वो ये वाला पैसा होगा। आया बात समझ। एंड डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का ट्रांजेक्शन है उस हिसाब से आधा आधा बटेगा, ठीक है। अब अगर मैं ये मान के चलूं कि ये वाला ट्रांजेक्शन CGST IGST है और ये ट्रांजेक्शन भी CGST IGST है, और कोई अगर मेरे से पूछे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सिचुएशन में टोटल टैक्स कितना मिला, तो मैं सीधा इस नंबर का आधा कर सकता हूं। एक बार मैं और चलो पहले ये पूछ लेता हूं, टोटल टैक्स गवर्नमेंट को इस सिचुएशन में कितना मिल रहा है? 1500, वो यही 1500 है ना, राइट, ठीक है। तो कोई अगर मेरे से पूछे कि टोटल टैक्स इस सिचुएशन में कितना मिल रहा है, तो बुक में क्या है कि इसको पार्ट पार्ट में दिखाया हुआ है, बोले कि ये 1000 रुपया दे रहा है, ये 500 रुपया दे रहा है, हेंस 1500 रुपया हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि उतना लंबा मत करो। गवर्नमेंट को जो टोटल टैक्स मिलता है ना, वो लास्ट कंज्यूमर जो टोटल टैक्स पे करता है वही वाला टैक्स होता है। आया बात समझ। बस ये क्या कि अलग अलग हाथों से जाता है। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अगर सपोज करो कि ये CGST SGST है और ये भी CGST SGST है, तो गवर्नमेंट को ओवरऑल CGST SGST के ही फॉर्मेट में सारा गवर्नमेंट को सब मिला के कितना पैसा मिलता है? 1500। आधा इसमें से स्टेट के पास जा रहा होगा और आधा इसमें से सेंटर के पास जा रहा होगा। तो इसी चीज को मैं एज अ फॉर्मूला सोचना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर दोनों तरफ CGST SGST का सिचुएशन हुआ, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में टोटल टैक्स कितना जा रहा होगा? 750, और स्टेट गवर्नमेंट के पास में कितना जा रहा होगा? 750। लेकिन अगर बीच में यहाँ CGST SGST और यहाँ पर IGST ये सब है, तब ये लॉजिक नहीं लगा सकते। दोनों ट्रांजेक्शन में इट शुड बी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, तब आप ये लॉजिक लगा सकते हैं कि ओवरऑल टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट विल बी फाइनल टैक्स का आधा आधा, ठीक है। और यहां पर कोई अगर मेरे से पूछे कि ये बंदा अपने हाथ से कितना पे कर रहा होगा, तो दैट विल बी अगेन डिफरेंस अमाउंट, और उसका फिर आधा आधा, ठीक है। आया समझ में क्या कह रहा हूं? दोनों ट्रांजेक्शन अगर कौन सा है? इंट्रा स्टेट, तो उस केस में टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय जो गवर्नमेंट है उसके लिए आपको पार्ट पार्ट में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वी कैन क्लियरली सी हियर कि लास्ट ट्रांजेक्शन में जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट होता है वो पूरा टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है। बस ये है कि दो अलग अलग हाथ से मिलता है। इट इज लाइक कि टोटल मिलेगा कितना? 1500। कौन पे करेगा? तो 500 ये देगा, 1000 ये देगा, लेकिन मिलेगा टोटल तो 1500। आया बात समझ। इस चीज को याद रखेंगे कि बोथ द ट्रांजेक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन इज इंट्रा स्टेट, इन दैट केस टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इज ये वाला फाइनल आउटपुट GST, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका आधा, स्टेट गवर्नमेंट भी इसका आधा, ठीक है। देखो इस पेज को पढ़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन द टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंटर विल बी सेंटर और स्टेट विल बी इक्वल्स टू आउटपुट GST का आधा। एंड इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन द टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय सेकंड पार्टी मतलब बीच में जो रहेगा, जिसके लिए आप टैक्स लाइबिलिटी सेट ऑफ करोगे, ठीक है ना, वो वाला आदमी, बाय सेकंड पार्टी टू द सेंटर और द स्टेट विल बी इक्वल्स टू उसका टैक्स लाइबिलिटी बाय 2, या फिर आउटपुट GST माइनस इनपुट GST बाय 2। हमारे एग्जाम्पल में कितना था? ये 500, ठीक है। तो 500 का आधा विल बी डिपॉजिटेड बाय हिम बाय हिज ओन हैंड्स, ठीक है, टू 50% टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड 50% टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर द लास्ट टाइम इसको एक बार और समझने का ट्राई करते हैं। जो हमारा ट्रांजेक्शन था उसमें इनपुट GST कितना था बताओ? 1000। आउटपुट GST कितना था? 1500। और टैक्स लाइबिलिटी कितना था? 500। अब मैं 4 सवाल पूछता हूं आपसे, आप इसका जवाब देने का ट्राई करो। टोटल ओवरऑल टैक्स रिसीव्ड बाय ऑल द गवर्नमेंट मिला के कितना था? 1500। स्टेट गवर्नमेंट कितना था? 750। और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना था? इसी बात को ये पहला पॉइंट बता रहा है कि टोटल जो आउटपुट GST कलेक्टेड होगा ना आपका, उसका आधा चला जाएगा सेंटर के पास में, आधा चला जाएगा स्टेट के पास में। ये बोथ द ट्रांजेक्शंस आर इंट्रा स्टेट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये होता है कि टोटल गवर्नमेंट टैक्स रिसीव किया कितना, और एक क्वेश्चन ये होता है कि वो जो मिडिल मैन है वो अपने हाथ से कितना जाके जमा कराएगा। तो टैक्स तो गवर्नमेंट को मिला 1500, 750 स्टेट गवर्नमेंट को, 750 सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन जो बंदा बीच वाला था, जो डीलर था आपका, वो थोड़ी 1500 जाके दे रहा होगा, वो कितना दे रहा होगा?
500 का आधा आधा दे रहा होगा। तो कभी कभी क्या है कि ये पूछता है कि डीलर अपने हाथ से कितना पैसा देगा, कभी कभी ये पूछता है कि टोटल कितना मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा अगर पूछा है तो आउटपुट का आधा, ठीक है, और डीलर अपने हाथ से कितना जमा कराएगा तो डिफरेंस का आधा, चलेगा। बाकी चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ कंफ्यूजन रहा तो बात करें। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि आप अच्छे से पढ़ लो। एक मैन्युफैक्चरर होगा, एक डीलर होगा और एक कंज्यूमर होगा। तो ये जो मिडिल पर्सन है, सेकंड पार्टी, हम सारा कैलकुलेशन उसके लिए करेंगे और अपने दिमाग के लॉजिक से सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। बुक जितना लंबा लंबा सोल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। पढ़ लो इसको एक बार पहले, फिर मैं दिखाता हूं कि कैसे सोचना है, कैसे लिखना है। स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी लाइन में डाउट हो प्लीज रोक के पूछिएगा। हाँ, देखिए ये क्या बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर ए सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर बी फॉर ₹12,500. द डीलर बी सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट प्रॉफिट ऑफ ₹1,500. इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज इतना, फाइन, कुछ कुछ बोला हुआ है। अब मैं वो कुछ कुछ को अभी पढ़ूंगा ही नहीं। हमेशा हम क्या करेंगे, ये जो मिडिल पार्टी है हमारा, जो एक जगह से माल लाके दूसरी जगह माल बेचेगा, इसका आप सब कुछ कैलकुलेट कर लो पहले अच्छे से एक सीक्वेंस में, और फिर जो भी पूछा हुआ रहेगा कॉमन सेंस यूज करके उसका आंसर देने का ट्राई करें, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग लिखो फॉर इसमें सेकंड पार्टी कौन है आपका, डीलर बी। तो आप लिखो फॉर डीलर बी। सबसे पहले लिखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,500 लिखते जाओ इसको। हाँ, दिस इज इक्वल्स टू 12,500। फिर कॉस्ट प्राइस पे उसको क्या देना पड़ा होगा, जीएसटी। और वो वाला जीएसटी कौन सा जीएसटी होगा, इनपुट जीएसटी। लिखो इनपुट। अच्छा, एक और बात, यहीं पे हम ब्रैकेट में एक और चीज मेंशन कर देंगे, जीएसटी भी नहीं मेंशन करेंगे। आप पहले ये बताओ कि ये जो इसका इनपुट आया होगा ये कौन से फॉर्मेट का इनपुट होगा, आईजीएसटी का या सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का। तो ये चीज यहीं मेंशन कर देंगे, इनपुट ब्रैकेट के अंदर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल्स टू कितना, रुको 12% है। हाँ, मैं लिख देता हूं एक बार, 12% ऑफ 12,500 और सॉल्व करके कितना बता रहे हैं, 1,500। चलेगा यहां तक, क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर इसके बाद में क्या लिखोगे आप, इसका सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है वो, उसको 1,500 रुपया प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा है वो, तो कितना हो जाएगा उसके लिए 14,000। ये हो गया उसके लिए सेलिंग प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस के टाइम पर जो टैक्स वो कलेक्ट करेगा वो कौन सा टैक्स होगा, आउटपुट। अच्छा, आउटपुट भी कौन सा कैटेगरी का, ये भी ब्रैकेट में मेंशन करो। तो योर आउटपुट इज गोइंग टू बी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का फॉर्मेट होगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना बताओ, 12/100 इंटू 14,000, 0 0 गॉन, कितना आ रहा है 1680। वेरी गुड, क्लियर यहां तक। अब इसके बाद में एक चीज आप और कैलकुलेट कर सकते हो कि उसका सेट ऑफ कितना होगा या टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा, लिख लो, वो भी लिख लो। लिखो नाउ सेट ऑफ इज इक्वल्स टू टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू कितना, 1680 माइनस 1,500, कितना हो जाएगा 180। अभी क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा, एक दो क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूँ। इस सिचुएशन में अगर आपको पूछूं कि ओवरऑल सारा गवर्नमेंट मिला के टोटल टैक्स कितना गेन करेगा, 1,680, ये जो फाइनली पे हो रहा होगा ये पूरा एज अ टैक्स चला गया। ये पूरा एक ही आदमी अपने हाथ से पे करेगा, नहीं, कौन कौन पे करेगा, मैन्युफैक्चरर पे कर रहा होगा कितना 1,500 और डीलर पे कर रहा होगा कितना 180। यही कंफ्यूजन है, डीलर कोई 1,800 नहीं, डीलर कितना पे करेगा 180, ये लाइबिलिटी वाला पार्ट। तो 1,500 मैन्युफैक्चरर के हाथ से, 180 डीलर के हाथ से, मिला के सरकार को टैक्स कितना मिला 1,680, वो ये वाला है। क्लियर मेरे ख्याल। अब आ जाओ क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टैक्स, ध्यान से सुनना, अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डीलर अपने हाथ से ये वाला पे कर रहा है और इस पे हक, जिस टाइप का फॉर्मेट है हमारा, सेंटर स्टेट दोनों का आधा आधा हक है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ 90। लिखो, ये हो गया ना लिखना। अब लिखो पार्ट वन, उसमें लिखो रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल्स टू 180/2, दिस इज इक्वल्स टू 90। पार्ट टू देखो, पार्ट टू में क्या है,
द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब इस बार ऐसा नहीं बोल रहा कि डीलर बी कितना देगा, मैन्युफैक्चरर कितना देगा, कंज्यूमर कितना देगा, ओवरऑल पूछ रहा है आपसे। तो ओवरऑल के टाइम पर हम ये जो आउटपुट था हमारा, इसका आधा ले सकते हैं सीधा 840। इसका आंसर हो जाएगा 1680/2 यानी कि 840। ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो, द अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन, द अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। इसमें जो उसको सेलिंग प्राइस पड़ रहा था वो भी, और जो टैक्स उसको देना पड़ा वो भी, दोनों आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा। मैं एक बार ब्रेक करके लिखूंगा, 14,000 प्लस 1680 एंड यस यू आर राइट 15,680। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अभी बुक में देखो सोल्यूशन कैसे दिया हो, बुक में ये सब इतना कहानी लिखा हो, आंसर सारा सेम ही आया होगा हम लोग का, मैं श्योर हूं। ठीक है, लेकिन बुक में इतना कहानी लिखा हो, कहानी हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मिडिलमैन का नाम बताओ। शॉपकीपर। ठीक है, तो आप लिखो फॉर शॉपकीपर, फॉर शॉपकीपर। ठीक है ना। पहले बताओ कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा उसको। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस इज 4000 फ्रॉम अ होलसेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो क्या हो जाएगा 4000 माइनस 20/100 इंटू 4000। ठीक है, कितना आ जाएगा 3200। ये समझ में आया नहीं आगे। ठीक है। अब खरीदते समय टैक्स उसने दिया होगा कि लिया होगा, दिया होगा, और दिए हुए टैक्स को क्या बोलते हो इनपुट। फिर आप सोच लो कि वो जो इनपुट वो दे रहा होगा वो किसके हिस्से का होगा, CGST प्लस SGST अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इंट्रास्टेट बोल दिया। तो देखो क्या होगा इनपुट, और यही हम मेंशन कर देंगे CGST प्लस SGST। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना, क्या रेट है 12%। तो 12/100 इंटू 3200, 00 कौन कितना 38। ओके, चलेगा यहां तक। अब आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में वो माल को बेच रहा है। तो सेल्स टू द कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस, व्हाट वाज द प्रिंटेड प्राइस 4000। तो बेच कितने में रहा है 4000, ये हो गया 4000। बेचते समय टैक्स देगा कि लेगा, लेगा, उसको क्या बोलोगे आउटपुट। और सब कुछ तो CGST SGST के फॉर्मेट में है। एक बार मैं C प्लस S लिख रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि CGST प्लस SGST कितना आएगा बताओ 12/100 इंटू 3200 और 480। चलो बढ़िया। एक लास्ट चीज जो आपको निकाल लेना चाहिए वो है सेट ऑफ, ये फिर टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा 480 माइनस 300, सॉरी 384 कितना आ जाएगा 96। बढ़िया, क्लियर चलेगा ना। और ये सेट ऑफ आपने कौन से सिचुएशन में किया फिर से याद रखना, CGST प्लस SGST इनपुट में भी, CGST प्लस SGST आउटपुट में भी। तो सेट ऑफ करने के बाद में जो भी ये टैक्स लाइबिलिटी है, आधा स्टेट का आधा सेंटर का, वो वाला सिचुएशन। विराज डाउट है क्या? अरे यार सॉरी, नहीं अरे कुछ दिमाग में अलग चल रहा था। कितना था 480। ठीक है, चलेगा यहां तक। ओके, इसके आगे मैं क्या बोल रहा था, डन ना यहां तक। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो एक एक करके। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बोल दिया है देखो कि इंक्लूसिव ऑफ GST, तो इस बार इंक्लूड करके बोलना है। एट विच द शॉपकीपर बॉट इट, क्या हो जाएगा 3200 प्लस 384। लिखूं पार्ट 1 का आंसर 3200 प्लस 384 इक्वल्स टू 358। क्लियर मेरे ख्याल में आया समझ। सेकेंड पार्ट देखो, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय बोल दिया है शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो बाय द शॉपकीपर अगर बोलेगा तो आप टोटल टैक्स पे फोकस करोगे कि टैक्स लाइबिलिटी पे फोकस करोगे, टैक्स लाइबिलिटी पे फोकस करोगे। और ये जो टाइप का सिचुएशन है कि इनपुट भी CGST SGST आउटपुट भी CGST SGST, तो इसमें जो टैक्स लाइबिलिटी है आधा सेंटर का आधा स्टेट का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 96/2 करेक्ट इज इक्वल्स टू 40। आया समझ।
फिर आ जाओ आप थर्ड पार्ट पे, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बार लैंग्वेज को ध्यान से देख लेना, इसमें आदमी का नाम मेंशन नहीं है कि शॉपकीपर ने कितना दिया, ये बोल रहा है कि ओवरऑल कितना मिला। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर विल बी टोटल आउटपुट कलेक्टेड टैक्स का आधा, 240। ठीक है ना। थर्ड पार्ट 480 अपॉन 2 दिस इज इक्वल्स टू 240। ठीक है, क्लियर है ये वाला। लास्ट पार्ट देखो, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस प्लस द टैक्स कितना हो जाएगा? 4480। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ना मैं 3 मिनट टाइम दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। टेक योर टाइम। अच्छा सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन एक बार। अभी सब लोग ना थोड़ा ट्राई करना रोक दो, पॉज करो उसको, बोर्ड की तरफ देखो। पहले मिडिलमैन का नाम बताओ। यहाँ सब लोग इस पे फोकस करो एक बार। मिडिलमैन कौन है? डीलर। तो आप सारा कैलकुलेशन डीलर के लिए करोगे। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अब ना मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। ये कह रहा है कि द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन एसी इज इतना, द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ इतना टू डीलर। तो वो इस पे 10% डिस्काउंट अलाउ करके खरीद के लाएगा। ठीक है, क्या होगा बताओ? एक बार मैं लिख भी देता हूं, 45,000 माइनस 10/100 इंटू 45,000। सो डिफरेंस कितना आ रहा है? ठीक है, अच्छा ठीक है, यहां तक सब कुछ। अब अल्टीमेटली जो मेरे को इनपुट जीएसटी पे करना है, वो इस पे करना है कि इस पे करना है? अल्टीमेटली जो प्राइस डिसाइड हुआ उस पे क्या हो जाएगा बताओ? और कौन से फॉर्मेट का है ये? ठीक है, तो कितना? एक सेकेंड, परसेंटेज कितना है? 18। तो 18/100 इंटू 40500 कितना आएगा? 7290। ठीक है यहां तक। अच्छा फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये बोल रहा है कि डीलर सेल्स द एयर कंडीशनर टू द कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ दिस। तो 45,000 माइनस 4/100 इंटू 45,000 चलेगा यहां तक, 43200। जो आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट होगा वो इसी पे होगा। तो आउटपुट फॉर्मेट विल बी C+S and that will be 18/100 of 4320। कितना आ रहा है? 776। ठीक है, यहां तक सब कुछ। अब सेट ऑफ कितना होगा आपका? 776 माइनस 7290 कितना आ रहा है? 486। एक बार ना यहां तक कितने लोग का सब कुछ मैच कर रहा था? तो ठीक है, सब बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं एक बार क्वेश्चन दिखाने से पहले ऐसे ही थोड़ा सा इंक्वायरी कर रहा हूं, आप जवाब देना। सरकार को टोटल टैक्स कितना मिलेगा सबका मिला के? ये ठीक है ना, ये समझो इस चीज को, सरकार को सब मिला के टैक्स कितना मिलेगा? इतना। अब मैं अगर बाइफरकेटेड वे में पूछूं कि सेंटर को कितना, स्टेट को कितना, इसका आधा सेंटर को, आधा स्टेट को, क्योंकि दोनों जगह पे CGST प्लस SGST का फॉर्मेट है, इसीलिए इसका आधा स्टेट के पास और आधा सेंटर के पास। अब मैं पूछूं कि जो हमारा डीलर है सेकेंड पार्टी, वो अपने हाथ से टोटल टैक्स कितना जाके जमा कराएगा? 486। सेंटर को उसमें से कितना प्राप्त होगा? 243। स्टेट को कितना प्राप्त होगा? 243। अब घुमा फिरा के यही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आ जाओ यहाँ आ जाओ। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेपरेटली कितना? डीलर तो 243 लिख लो। आप 243 ईच बोल दो, बेटर रहेगा। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। सेकेंड पार्ट देखो, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये
मैं तो बोलूंगा 777 का आधा और इसको भी उतना ही मिलेगा। और वो कैलकुलेटर कितना आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ 3888। नेक्स्ट ये वाला देखो, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द एयर कंडीशनर एसबी प्लस आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो लिख लो कितना 43200 प्लस 777 कितना आ रहा है 976। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करना है कि हो जाएगा? कितने लोग का सारा आंसर राइट आया था हर पार्ट? ठीक है, बढ़े। इसको देखो और इसके लिए भी आप 2 मिनट लो, थोड़ा फास्ट। सब लोग कंपेयर करते जाना और धीरे धीरे सुनते जाना। सबसे पहले बताओ कि बीच वाला आदमी कौन है? रिटेल। तो जो भी करना है वो तो हमको रिटेलर के लिए ही करना है। और रिटेलर सुनना, a retailer buys a TV from a manufacturer for it, तो कॉस्ट प्राइस क्या 25,000। इनपुट फॉर्मेट क्या होगा इसका C++ इक्वल्स टू कितना 12%, 25,000 कितना आ जाएगा? ठीक है यहां तक। अब जो एसपी वाला बात है उसको थोड़ा ध्यान से समझना। फॉर एसपी ये क्या किया कि पहले इतना का टीवी लाया, उस पे स्टिकर चिपकाया 20% ज्यादा का, ये 20% इसका जाता। आया बात समझ? सुना ध्यान से। तो मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस अच्छा यहां देखो, फिर से बता रहा हूं आपको हुआ क्या। हुआ ये कि इतना में टीवी आया और जो स्टिकर चिपकाया जाएगा ना वो इसके 20% हाइक करके चिपकाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ 25,000 प्लस 20/100 इंटू 25,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 5,000 शायद, तो कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, अभी कैच वाला बात ये है, जो लोग डायरेक्टली इसको 10% सोच रहे हो वो गलत है। क्यों गलत है समझो, ये 20% इसका था और जब डिस्काउंट दिया जाएगा ना तो वो इस पे 10% मिलेगा, और इसका 20% और इसका 10% अलग है, वो सेम नहीं है। आया बात समझ? लिखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 30,000 माइनस 10/100 इंटू 30,000। तो ये मेरे ख्याल में 27,000। कितने लोग का ये राइट आया था? बहुत बढ़िया, कुछ ही लोग बैठे हुए थे। मतलब आउटपुट क्या होगा? अच्छा आउटपुट का फॉर्मेट क्या है? C++ इज इक्वल्स टू कितना 12/100 इंटू 27,000। क्या हो जाएगा बोलो? अच्छा सेट ऑफ कितना, यहां तक ओके है सब कुछ? ओके। अब एक बार ऐसे फिर से पूछ लेता हूं, सारा सरकार को मिला के टोटल टैक्स कितना कलेक्ट होगा? ये वाला। स्टेट को कितना? उसका आधा, गव और 1620, और सेंटर को कितना? कोई मेरे से पूछे कि ये अपना रिटेलर ये अपने हाथ से कितना टोटल टैक्स जमा करेगा, उसमें आधा सेंटर का और आधा स्टेट का। बस ये लॉजिक क्लियर करो आप, ठीक है ना? अब आ जाओ, देखो द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी, मार्क प्राइस 30,000। मार्क प्राइस मतलब जितना मैं लाया प्लस उसका 20% बढ़ा के लिखो। मार्क प्राइस का आंसर आपका हो जाएगा 30,000। अगला पार्ट है कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। मैं बताता हूं एसपी प्लस आउटपुट। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक बार मैं ब्रेक करके लिख देता हूं, प्लस कितना बोलो चलेगा। और लास्ट पार्ट में क्या है?
जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, रिटेलर के हाथ से तो आधा आधा होगा, सेंटर वाला 240/2 और स्टेट वाला भी 240/120। कितने लोग का सारा पार्ट राइट आया था, कितने लोग का एक पार्ट रॉन्ग हो गया था? चलो अगला क्वेश्चन देखो। बिगिन करते हैं आराम से, सब लोग सुनना अच्छे से। हाँ देखो यहाँ पे द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ कारपेट इज इतना, ठीक है। अ होलसेलर इन वेस्ट बंगाल बाइज द कारपेट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन महाराष्ट्र एट अ डिस्काउंट ऑफ इतना ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ये प्रिंटेड प्राइस विल बी 2500। हाँ यही वाला। द होलसेलर सेल्स द कारपेट टू अ रिटेलर इन बिहार 32% अबव द मार्क प्राइस, ये भी फिर से 2500 ही होगा। और इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द कारपेट इज इतना, कुछ कुछ फाइंड करने के लिए बोला हम लोग, ठीक है। फिर सुनना अच्छे से। सबसे पहले एक चार्ट बनाओ कि कौन कहाँ पे लाई कर रहा है, और आई विल रिक्वेस्ट कि बार सब लोग पॉज करके सुन लो अच्छे से, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। फर्स्ट पार्टी कौन है? फर्स्ट पार्टी, और वो कौन से स्टेट में है? फर्स्ट पार्टी मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चरर है। सुनना एक बार, सुनना प्लीज अच्छे से। फर्स्ट पार्टी मैन्युफैक्चरर, ठीक है। सेकंड पार्टी होलसेलर, और थर्ड पार्टी रिटेलर। इसका स्टेट महाराष्ट्र, होलसेलर का, रिटेलर का। अभी सिंस ये वाला भी इंटर स्टेट है, ये वाला भी इंटर स्टेट है, तो इधर भी आईजीएसटी होगा, मतलब जो भी इनपुट आउटपुट हो। और यहां वाला भी जो इनपुट आउटपुट होगा वो क्या होगा? आईजीएसटी। यहां तक समझ में आता है? क्लियर है? और हम अभी भी अपना पुराना टेक्निक ही यूज करेंगे। हम मिडिल पर्सन के लिए सारा कैलकुलेशन करेंगे और फिर अपना आंसर देंगे। लिखो या क्रॉस चेक करो। फॉर किसके लिए? होलसेलर, होलसेलर। सुनना अच्छे से। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ने मुझे वो फॉर्मेट बताओ। 2500 को उसने 12% डिस्काउंट में लिया था, तो 2500 माइनस 12/100 इंटू क्या कैलकुलेशन आ रहा है इसका? 22। ये कितने लोग का राइट है? वेरी गुड। नेक्स्ट इसको इस वाले पैसे पे क्या पे करना होगा? जीएसटी। अच्छा, तो और कौन सा? इनपुट आउटपुट? नहीं, इनपुट आउटपुट इनपुट। और कौन सा कैटेगरी? आईजीएसटी। वेरी गुड। तो इनपुट आईजीएसटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज 5%, तो क्या हो जाएगा? 5/100 इंटू 22। ये समझ में आया? काटोगे वाटोगे तो कितना आ जाएगा? 110। वेरी गुड। फिर इसके बाद में सेलिंग प्राइस। अब इसमें बोला हुआ है कि सेलिंग प्राइस कैसे हुआ बताओ? 32% अबव द मार्क प्राइस, ये प्रिंटेड प्राइस। तो आई थिंक 2500 प्लस 32/100 इंटू 2500 क्या आ जाएगा? 3300। कितने लोग हैं यहां तक? सब राइट आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या कैलकुलेट करोगे? आउटपुट। आउटपुट, और इसमें भी कौन सा कैटेगरी? आईजीएसटी। ये आपको कैसे पता चला कि आईजीएसटी होगा? इस वाले से। सब इंटर स्टेट है, इंट्रा नहीं, इंटर दो स्टेट के बीच में हो रहा है, ठीक है। कितना आएगा ये वाला? बोलो। 12% 12 नहीं, सॉरी 5% ऑफ ये वाला ना, तो 5/100 इंटू 3300 160 चलेगा यहाँ पर। कितने लोग का ये भी राइट है? वेरी गुड। सेट ऑफ करके क्या आएगा? सेट ऑफ इज इक्वल्स टू 165 माइनस 110 कितना? क्लियर? अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देने का ट्राई कर रहा हूं। सुनो सुनो प्लीज, पूछो। सबसे पहले ये बताओ कि सारा टैक्स जो भी इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उस पर हक किसका है? सब जगह सेंटर सेंटर सेंटर। तो सेंटर को टोटल टैक्स कितना मिलेगा? ये फाइनल आउटपुट वाला, ठीक है। फाइनल आउटपुट वाला सेंटर को टोटल टैक्स कितना मिलेगा, कौन कितना देगा वो नहीं पूछ रहा हूं, टोटल कितना मिलेगा, तो उसका आंसर 165, ठीक है। फिर कोई मेरे से पूछे कि मेरा ये बिचौलिया, बीच वाला आदमी कितना पे करेगा अपने हाथ से, इस बार आधा आधा करना है क्या?
सारा पैसा पे हक सेंटर का। इतना सा बात अपन याद रखें। बाकी आओ देखते हैं। पहला पार्ट, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द होलसेलर, यानी कि बीच वाला ना, बॉट द कारपेट। तो 2200 रुपया शायद इसके दाम लगा था और जीएसटी 110 रुपये, कितना हो जाएगा 231। कितने लोग का ये राइट है? बहुत बढ़िया। सेकेंड पार्ट में, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द रिटेलर, यानी कि बिहार वाला बंदा, बॉट द कारपेट। तो प्राइस उसके लग रहा था शायद से 3300 प्लस 165, 346। कितने लोग का ये राइट है? ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट देखो, द टैक्स पेड बाय द होलसेलर, मतलब बिचौलिया अपने हाथ से, टू द गवर्नमेंट, ठीक है, 55, सेट ऑफ वाला वैल्यू। और इसमें कुछ बोला नहीं है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि स्टेट का कुछ है ही नहीं। बोल देना चाहिए था वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंटर ही है। द टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें बंदे का काम नहीं है, ओवरऑल कितना मिला। ये कहां से पता चलेगा आपको? आउटपुट वाले से। कितना हो जाएगा बताओ? 60। ठीक है, क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही।